केंद्र सरकार ने जो अगस्त 20 में 3 कृषि कानून के तहत भारतीय कृषि व्यवस्था को एक तरह से एक नई दिशा और गलत दिशा दोनों का एक अंदेशा जो दिया था, उसकी वजह से जो देश भर में किसान परेशान हुए थे। और उसी के तहत फिर हमने देखा कि नवंबर 2020 में किसानों ने राष्ट्रीय स्तर का सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था। दिल्ली के बॉर्डर पर यह आंदोलन बढ़ता गया और फिर एक इस हद तक वो बढ़ा कि फिर उसको नियंत्रण में लाना सरकार के हाथ का काम नहीं रहा। सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश करके हर तरह से सारे हथकंडे उपयोग में लाकर इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पूरी तरह से सरकार की भूमिका, जो कि गलत भूमिका होने के बावजूद भी जो है, वो सरकार की ही भूमिका समाज को और किस लोगों को, देश के लोगों को रटाते रहे, बताते रहे। बनिस्बत इस आंदोलन के किसानों ने अपना उत्साह और अपनी धैर्य जो है वो खोया नहीं। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात रही कि इस पूरे आंदोलन को अहिंसक तरीके से, शांतिमय तरीके से और लोकतांत्रिक वैल्यूज के तहत चलाया गया। यह इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 26 नवंबर से चला ये आंदोलन अभी 8 दिन के बाद 1 वर्ष इसको पूरा होने जा रहा था। ठंड में, बारिश में, धूप में रास्ते पर किसान डटे रहे और उन्होंने अपनी जायज मांग के लिए सरकार के सामने अपनी बातें कहते रहे, बार बार कहते रहे, शांतिपूर्वक कहते रहे। इन सब बातों में हम देखते हैं कि साल भर के भीतर सैकड़ों ऐसे किसान जिन्होंने इस आंदोलन को समर्पण दिया था, उनका बलिदान हम लोगों ने आंखों के सामने दिया है, देखा है। ये बलिदान आज हमने देखा कि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज सुबह में कहा कि हम ये तीनों कानून वापिस लेते हैं, लेकिन ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों कानून जो है किसान की भलाई के लिए लाए थे। ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को मजबूरी के वश ये स्वीकारना पड़ा कि हमको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, बल्कि उनकी अंदरूनी इच्छा इसको वापस लेने की नहीं थी। ये आज के उनके वक्तव्य से जाहिर होता है। हमने देखा कि किसानों के ऊपर ये जो 3 काले कानून जो थोपने की कोशिश केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में की गई थी, उसमें एक तो ये जो कृषि मंडी कानून को बाईपास करके ये व्यापारियों को, ट्रेडर्स को खुली छूट उत्पादों को, कृषि उत्पादों को खरीदने की, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन, किसी भी व्यापारी के ऊपर कृषि उत्पाद को खरीदते समय कोई बंधन, कानूनी बंधन न रहे, इस तरह का कानून उन्होंने बनाया था, जिससे जो है कृषि किसान काफी आहत में आ गया था, बहुत तकलीफ में आ गया था। दूसरा, उन्होंने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है, उनको जो खरीदने की, जो उत्पाद को खरीदने की एक आदर्श लिमिट थी, उस लिमिट को खत्म करके बेतहाशा वो जमाखोरी करने का उनको एक आज़ादी मिलने वाली थी, वो मिल भी गई थी कानून के तहत। लेकिन और उससे देश के जो ऑन सामान्यतया सरा अमूमन जो सामान्य लोग हैं, उससे व्यापारियों की जो ताकत बढ़ती है और उससे भाव के कम होने के और भाव के, किसान के हाथ से माल जाने के बाद भाव के बढ़ने की जो संभावना बढ़ने वाली थी, वो एक संकट हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा था। उसके खिलाफ किसान और देश का मजदूर इसके खिलाफ लड़ रहा था। तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो मांग ही किसानों ने की नहीं थी, जिस देश में ऑन एन एवरेज 1 हेक्टेयर से कम खेती है, ऐसे खेती करने वाले किसान को कॉन्ट्रैक्ट के तहत बांध कर खेती से मुक्त करने की, खेती से बेदखल करने की जो कोशिश इसमें से दिख रही थी, और उसमें एक बड़े प्लेयर्स को लाने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही थी, जिस तरह से जो गोडाउन्स और ये सब स्टोर हो रहे थे, उससे हमको पता चल रहा था कि इस कृषि कानून के तहत कृषि व्यवस्था को, ग्रामीण व्यवस्था को तहस नहस करने की जो प्रक्रिया केंद्र सरकार चला रही है, इसके खिलाफ एक
वातावरण देश में बनाने की कोशिश देश के किसानों ने, लाखों किसानों ने इस आंदोलन में सहभागी होकर उसका विरोध किया। इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए देश में काम कर रहे, कृषि में काम कर रहे अभ्यासक और संगठनों के किसान आंदोलनों के नेता लोगों ने अपनी एकजुट दिखाई, अपना अध्ययन किया, सरकार के साथ वार्तालाप किया और सरकार की सारी जो जो पद्धतियां थी, सारी जो जिस तरह से उन लोगों ने सरकार ने लादने की कोशिश की थी, उन सबको पीछे ढकेलते हुए सरकार को ये बताया कि आपकी जो मंशा है वो गलत है और आम लोगों के खिलाफ है। इससे कृषि व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आपको ये कानून वापस लेने होंगे। और सातत्य पूर्वक ये करते रहे संसद के सामने और दिल्ली में, देश में ये माहौल बना रहा। जबकि देखा जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार के इस फेवर में था। बावजूद ये सब हुआ और आज हम देख रहे हैं कि सुबह में आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को ये घोषित करना पड़ा कि मैं इस तीनों कृषि कानून को वापस लेने जा रहा हूं। इससे हम देख रहे हैं कि एक देश का बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे समय तक चला राष्ट्रीय स्तर का एक किसान का आंदोलन, किसानों के कानून को रद्द करने, किसानों के खिलाफ जो कानून थे उनको रद्द करने का जो आंदोलन है आज सफल हुआ है। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, अहिंसक शांतिमय आंदोलन की और उन लोगों की जिन्होंने बलिदान दिया है, सैकड़ों लोगों ने अपना जीवित बलिदान दिया है और जिन लोगों ने धैर्यपूर्वक इसको लड़ा है, उन सभी लाखों लोगों का, हजारों नेताओं का, सैकड़ों बलिदानियों का मैं कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करता हूं। उन सब लोगों को उनका अभिनंदन करता हूं और इस आंदोलन के जय के लिए मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं। इस आंदोलन की जय की मैं पुरजोर तारीफ करता हूं और इस आंदोलन से हमारा लड़ने का जज्बा जो है वो बढ़ाया है, इसके लिए मैं खुशी मनाता हूं। धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।